ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 5 छठा स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 27-28। यह छठवें स्कंद का 5वां अध्याय है। श्लोक संख्या 27 और 28 है। मैं कर दूँ श्लोक करना है। हम बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे ना उस श्लोक को। 27 और 28 दो श्लोक है। मैं 27 को पढ़ूंगा, लेकिन एक 28 का रिपीटिशन होगा, तो मैं अकेले इसको पढ़ता हूँ 27 को। अभक्षा कतिचिन मासन कतिचिन वायु भोजनः आराधयन मंत्रमिमं अभ्यंतस्थ बृहस्पतिम्। आप लोग हमारे साथ। हाँ, ये महाराज समय नहीं है। शब्द शुरू कर दो। शब्द मैं अकेले पढ़ूँ। 27 श्लोक पर 28 है। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व कृष्णाय महाहंसाय धीमहि। शब्दार्थ है अभक्षा केवल जल पीते हुए कतिचिन मासान कुछ महीनों तक कतिचित कुछ वायु भोजन वायु खाते हुए अथवा केवल श्वास लेते हुए आराधयन पूजा की मंत्रम इमं इस मंत्र का जो नारायण से अभिन्न है अभ्यंतंसः अभ्यास करते हुए इदः पतिम सभी मंत्रों के स्वामी भगवान विष्णु को ओम हे प्रभु नमः सादर नमस्कार नारायणाय नारायण को पुरुषाय परम पुरुष को महाआत्मने उच्च परमात्मा विशुद्ध सत्व कृष्णाय सदैव दिव्य धाम में स्थित रहने वाले महाहंसाय महान हंस के समान भगवान को धीमहि हम सदैव अर्पित करते हैं। ट्रांसलेशन है मैं पहले अकेले पढ़ूंगा। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जप किया, जाप किया। हम उन भगवान नारायण
को नमस्कार करते हैं, जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं, क्योंकि वे परम पुरुष परमहंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। कलयुग के लोग यहाँ पर उल्लेखित कठिन तपस्या केवल जल पीते हुए तथा महीनों तक केवल वायु खाते हुए नहीं कर सकते। लोगों को ऐसी विधि की नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु उन्हें कम से कम 4 अवांछित तत्वों अर्थात अवैध, मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का परित्याग करके थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। इस तपस्या को कोई भी कर सकता है और फिर हरे कृष्ण महामंत्र और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण तुरंत ही प्रभावशाली होगा। उसे तपस्या की विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे गंगा या जमुना के जल में स्नान करना चाहिए या गंगा जमुना की अनुपस्थिति में उसे समुद्र के जल में स्नान करना चाहिए। यह तपस्या का एक अंग है। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने 2 अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना की है, एक वृंदावन में और दूसरा मायापुर नवद्वीप में। यहाँ पर मनुष्य गंगा में या जमुना में स्नान कर सकता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस तरह सिद्ध बनकर भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा अब बक्षा कथिन मासन कचित वायु भोजनाम राधिया मंत्रम इमाम अभ्यास्यन्त इदास्पतिम। ओम नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विदु सत्वदिष्मये माहं से धीमायु। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं और आप इस अध्याय में दक्षा उनके पुत्रों की कथा सुनते हो। दक्षा का अर्थ है कि संतान को पैदा करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, और दक्षा ने अपने पति के घर में 10,000 बच्चे, उनके पति ने 10,000 बेटों को जन्म दिया एक साथ। आप कहोगे कैसे हो सकता है, इतिहास में कभी हमने सुना नहीं। तो ये जो वैदिक ज्ञान है ये हर रूप से पूरा है। भौतिक समाज में तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बच्चे माँ जन्म दे सकती है। यहाँ दक्षा की पत्नी के घर में 10,000 लड़के थे। जो बच्चे पैदा हुए दक्षा उनकी पत्नी ने उन्हें बड़ा किया। फिर उनकी इच्छा थी कि ये 10,000 बेटे गृहस्थ आश्रम में जुड़े संतान को बढ़ाने के लिए। पर दक्षा के पास इतनी बुद्धि थी कि
पहले हमें बेटों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा देंगे फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो मनुष्य जैसे रहेंगे। और अगर गृहस्थ स्थिति में इंद्रिय तृप्ति के भाव से रहो, उन्हें कहा जाता है गृह मेरे। तो दक्षा की इच्छा थी मेरे 10,000 बेटे तपस्या करें, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, उसके पश्चात उन्हें गृहस्थ आश्रम में भेजेंगे। भाव तो अच्छा था। भागवत में कहा गया है व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपनी औलाद को भगवान के धाम भेज नहीं सके। और गुरु को शिष्य नहीं बनाना चाहिए जब तक उसमें योग्यता है शिक्षा देने की। तो नारद मुनि ने देखा दक्ष के 10,000 भेड़े नारायण सरोवर के तट पर बैठकर चिंतन कर रहे हैं। और नारद मुनि तो प्रचार में बहुत एक्सपर्ट हैं, नहीं? वो एकदम पहचान लेते हैं कौन श्रद्धावान है, कौन मेहमान है, कि इसमें क्या पोटेंशियल है। तो नारद मुनि ने आके देखा 10,000 बेटे जिनकी पिता की इच्छा थी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। नारद मुनि ने देखा ये तो बड़े गंभीर भक्त हैं, बहुत ही तपस्वी हैं, निरंतर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इनका उद्धार किया जाए। उन्होंने सोचा इन बेचारों को गृहस्थ आश्रम में क्यों डाला जाए। गृहस्थ आश्रम की तुलना एक कुएं के साथ की जाती है, गहरा कुआं। गृहस्थ आश्रम में अनेक परेशानियां रहती हैं, अनेक बंधन रहते हैं, धन की चिंता करनी पड़ती है दिन रात। और ब्रह्मचारी आश्रम में कोई चिंता नहीं, 24 घंटे चाहो तो भगवान की सेवा में जुड़ सकते हो। तो नारद मुनि ने जाकर इन 10,000 बेटों को प्रचार किया। नारद मुनि का प्रचार सुनकर इन बेटों ने कहा अब हम गृहस्थ आश्रम में जुड़ने की कोई इच्छा नहीं रखते। तो नारद मुनि ने कहा है वो सत्य है, हम जाएंगे और भगवान का चिंतन करते रहेंगे और भगवान की सेवा में जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने मन बदल दिया। आए थे इस इच्छा के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि पहले तपस्या करेंगे, इंद्रियों पर वश करने की शक्ति प्राप्त करेंगे, फिर हम गृहस्थ आश्रम में जुड़ेंगे। पर नारद मुनि ने चेहरे को देखते ही पहचान लिया ये कोई साधारण बेटे नहीं है। प्रभा जी के चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी आचे जाता देगा सर्वत्र प्रचार नाम, विश्व के हर कोने में यही नाम पहुँचेगा। तो हमारे आचार्य में पूरा विश्वास था एक दिन ये सफल होगा। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु, उन्होंने कई सन्यासियों को भेजा था विदेश में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर ज़्यादा सफलता वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब प्रभुपाद जैसे उनके कमरे में पहुंचे पहले दिन, भक्ति सिद्धांत जी देखते ही पहचान गए ये है वो युवक जो कि महाप्रभु के संदेश को हर कोने में पहुंचाए। तो उसी प्रकार नारद मुनि देखते ही पहचान गए ये जो 10,000 बेटे हैं ये बड़े गंभीर हैं, इन्हें गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश करना चाहिए। नारद मुनि के प्रचार के द्वारा इन बेटों में ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने सूचना भेजी घर, हम घर नहीं लौटेंगे, अभी हम घर नहीं लौटेंगे, हम यहाँ नारद मुनि की शिक्षा के आधार पर तपस्या करते रहेंगे। जब दक्षा को ये सूचना मिली मेरे 10,000 बेटे इस बदमाश नारद मुनि ने
वो ये रास्कल शब्द है भगवत में। मैंने 10 बेटों को कि मन को बदल दिया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। भागवतम के इन तात्पर्य में लिखा है वहीं असली पिता कौन है? कौन? शास्त्र। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, माँ बाप कहते हैं हमने तुम्हें पाला, तुम पैसे कमाओ। भागवत में कहा है असली पिता भागवत है, जिसमें भगवान की वाणी है, तो भगवान से भिन्न। तो दक्ष बड़े क्रोधित हो गए थे और उसी समय वहाँ ब्रह्मा जी पहुँच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ मत, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम फिर से एक बड़ी संतान पैदा कर दोगे। और दक्ष ने फिर से कितने बेटे पैदा किए उनकी पत्नी ने? 1000। पर दक्ष के भाव को देखो, 1000 बेटे पैदा हुए। तो जब भी उन्हें क्या कहा, पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तुम सब जाओ और तपस्या करो। तो आज के इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? आज के इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी दक्षा के जो दूसरे बेटे थे 1000, उनका वर्णन कर रहे हैं। जो ये 1000 बेटे थे वो गए उसी स्थान पर जहाँ उनके बड़े भाई गए थे। दक्षा ने यही नहीं सोचा अरे वहाँ तो खतरा था, फिर ये 1000 बेटों का दिमाग नहीं बदल जाए। नहीं, दक्षा ने कहा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले इन्हें भी दिव्य ज्ञान देना चाहिए। तो दक्षा के जो 1000 शिष्य थे उनका वर्णन किया जा रहा है। यहाँ क्या कह रहा है? दक्षा के जो पुत्र थे वो केवल थोड़ा सा जल पी रहे थे और ताजी हवा। इस श्लोक में तपस्या शब्द का उपयोग किया जाता है और आध्यात्मिक जीवन के लिए तपस्या बहुत आवश्यक है। दक्षा की आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। शुरू से कुछ नहीं सुनाई दिया, आगे आ रही है। तो पहले इशारा करना था, आधी क्लास तो खत्म हो गई। तो दक्षा ने जब देखा कि ये जो दक्षा के बेटे थे 1000, उन्होंने क्या किया? जाकर तपस्या की। क्या थी उनकी तपस्या? थोड़ा सा जल और हवा। तो इस श्लोक और तात्पर्य में कहा गया है ये थी उनकी तपस्या। तपस्या के बिना आध्यात्मिक जीवन में आप उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान ऋषभ देव जी का उपदेश हम भागवतम के 5वें स्कंद में पढ़ते हैं। भगवान ऋषभ देव जी के माता पिता यज्ञ कर रहे थे इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें भगवान जैसा कोई पुत्र प्राप्त हो। भगवान उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न थे और भगवान ने कहा अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए ये तो असंभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। भगवान ही पुत्र बन जाते हैं किनके? अपने भक्तों के। और फिर ऋषभदेव महाराज ने क्या कहा? नाहम देह देह बाजम लोक के कस्तम कामम पूजम में तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। कहते हैं हे मेरे प्रिय पुत्र, ये जो मनुष्य देह प्राप्त किया है इसका दुरुपयोग मत करो। पर क्या करो? पशु जैसे उपयोग मत करो। क्या करो? तपो दिव्यम पुत्र का। दिव्यम का अर्थ है भगवान की खुशी के लिए। ये जीवन का उपयोग करो भगवान की खुशी के लिए।
हम सोचते हैं ये देह हमारा है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बीमारी हो गई, पूरे शरीर में फुंसियाँ आ गई और फुंसियों में थी पस। तो सनातन गोस्वामी रास्ते में सोच रहे थे मैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के पश्चात जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ के पहिए के नीचे आकर आत्महत्या करूँगा। जब वो पहुँचे जगन्नाथपुरी, मिले महाप्रभु से। महाप्रभु को पता था अंतर्यामी है, जगन्नाथ के मन में क्या विश्वास है। महाप्रभु ने कहा हे सनातन, ये देह जो है तुम्हारा देह नहीं है। किसका है? ये मेरा देह है। तुम्हें आत्महत्या का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें इस देह का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, तपस्या बिना आध्यात्मिक मार्ग में आप उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्र में बार बार इस तपस्या शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जो अक्षय के पुत्र थे उनकी तपस्या थी क्या? थोड़ा सा जल और ताज़ी हवा। अगर हम आपको ये खुराक दें, आप खाओगे? आप सब घर भाग जाओगे। हमें तो पकोड़ा चाहिए, रसगुल्ला चाहिए। तो यहाँ आप देखते हो कि दक्षा के बेटे सिर्फ जल खा रहे थे, पी रहे थे और थोड़ी सी ताजे हो। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने जन्माष्टमी उत्सव मनाया था बड़े उत्साह से। तो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की विषय में चर्चा की जाती है। वासुदेव और देवकी जो परम भगवान के माता और पिता थे, उनकी तपस्या आपको पता क्या थी? 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए उन्होंने केवल पत्ते खाए जो कि पेड़ से गिरते हैं और हवा, जल भी नहीं, सिर्फ पत्ते और ताजी हवा। देवताओं के 12,000 वर्षों के लिए, हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। और वासुदेव देवकी का एक ही विषय का चिंतन था, कब हमें भगवान प्राप्त होंगे हमारे पुत्र के रूप में। ये है भक्तों का भाव। ब्रह्मा जी भागवत में कहते हैं तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजा। भगवान के अनेक नाम हैं जिनमें एक है अधोक्षजा। अधोक्षजा का अर्थ क्या है? किसी को नहीं पता? जो कठिनाई से प्राप्त हो। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, पर तपस्या के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवद गीता के 18वें अध्याय में एक रूप से गीता का सार प्राप्त होता है। सुनाई दे रहा है पीछे? तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं 3 चीजों को तुम कभी त्याग नहीं सकते। क्या है वो? यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ, दान, तपस्या तुम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते अगर तुम्हें आध्यात्मिक जीवन चाहिए। तो दक्षा के पुत्र क्या कर रहे थे? केवल थोड़ा सा जाओ। ध्रुव महाराज की माँ ने उन्हें पिता की गोद में बैठने से रोक दिया। ध्रुव में कुरुक्षेत्र पे सत्या खून था, अपमान महसूस किया, रोते हुए माता के पास गए। माता ने कहा कि मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती,
तो कौन दे सकता है? केवल भगवान। भगवान कहाँ प्राप्त होंगे? सुना है जंगल में। वो चले मधुवन की ओर, वहां पहुंचकर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण किया और खुराक क्या ली। पहले महीने हर क्या तीसरे दिन क्या क्या लिया? तीसरे दिन क्या? फल जो जानवर खाते, जो बंदर खाते हैं। आपके नागपुर के फल नहीं, जो फल जानवर खाते हैं। अगले महीने हर छठे दिन क्या? सूखा घास। तीसरे महीने वो भी बंद कर दिया। जो तीसरे महीने कि वो वायु हवा। तो तपस्या के बिना आध्यात्मिक मार्ग में आप सफलता नहीं कर सकते। भगवद गीता में भगवान उपदेश देते हैं, जीव की तपस्या, शरीर की तपस्या और क्या है? ध्येय की तपस्या के विषय में कहते हैं, ध्येय को सदा भगवान की सेवा में उपयोग करो। इस विषय में बड़ा सुंदर उदाहरण है अमरीश महाराज का, जिन्होंने अपने हर इंद्रियों का उपयोग किया भगवान की सेवा में। और ध्येय के द्वारा क्या करो? भगवान की सेवा। और ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मणों की सेवा का मतलब है शुद्ध ब्राह्मण, कलयुग ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण का गुरु को प्राप्त कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। तो ध्येय द्वारा भगवान की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, ध्येय का उपयोग करो भगवान की सेवा में। फिर वाणी। वाणी की क्या है तपस्या? कौन बोलेगा? वाणी की तपस्या है भगवान के नामों का उच्चारण। हमें आदत है प्रजल्पा की, सच झूठ। तो जब आपको कहा जाता है प्रजल्पा बंद करो, कृष्ण कथा की चर्चा करो, हमें मीठा लगता है, कड़वा लगता है। तो जीव की तपस्या क्या है? सदा निरंतर भगवान के नामों का गुणगान। जीव की एक और तपस्या यह है कि मित्रता से चर्चा करो। जब आप चर्चा कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, आध्यात्मिक विषय का ज्ञान दे रहे हो, तो हमें बड़े मिठास के साथ करना चाहिए। ये नहीं एक गधा ठीक क्यों नहीं करता काम, नहीं। जीवानी में मिठास होगी तो आप लोगों को प्रभावित कर सकोगे। आपकी वाणी शेर जैसे होगी, सब आपसे दूर भागेंगे। इसे भगवान कहते हैं जीव की एक तपस्या है कि कृष्ण कथा, भगवान के नामों का उच्चारण। प्रजल्पा की बजाय क्या उच्चारण करो? दूसरी सरलता, दूसरी तपस्या जीव की, इस जीव के द्वारा सत्य का प्रचार करो, पर मीठे तरीके से। प्रभुपाद जी को मिलने कई धर्मों के प्रतिनिधि आते थे। प्रभुपाद सबसे बड़ी मिठास के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे, कभी चिल्ला कर नहीं, कड़क भाषा में नहीं। और यही है भगवद गीता का उपदेश। आगे गीता जीव की एक और तपस्या है, क्या? सत्य का उच्चारण करो। स्पीक द ट्रूथ, सत्य का उच्चारण करो। कईयों को तो झूठ बोलने की आदत होती है। एक झूठ बोलते हैं, उसे छिपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है।
उसे छिपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। तो भगवान गीता में कहते हैं जीव की एक तपस्या क्या है? सत्य का उच्चारण करें। तो ये है जी। आगे मन की क्या है तपस्या? भगवान क्या कहते हैं गीता में? मन भावा मत भक्तो महादया जीव नमस्कुरु मां में वासी सत्यम से प्रतिजन प्रयोजन में। मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरी उपासना करो, मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो। तो ये है मन की तपस्या। ये कोई सरल तपस्या नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहाँ भटकते रहता है? माया में भटकते रहता है। भगवान गीता में कहते हैं अंते नारायण स्मृति, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय तुम्हें प्राप्त होगा। मान लो आप सोच रहे हो क्रिकेट में भारत का क्या स्कोर है मृत्यु के समय, तो अगला जन्म ऐसे घास के रूप में प्राप्त हो जाएगा क्रिकेट में के मैदान में, जहाँ आप दिन रात वो क्रिकेट खेलेंगे आपके सिर पर। तो जहाँ मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं यम वापी मन होगा। तो मन के द्वारा क्या करो? भगवान के उपदेश का स्मरण। आप भागवत में पढ़ते हो जब परम भगवान अप्रकट हुए, उनके सनातन साथी अर्जुन के हृदय में बहुत शोक था। अर्जुन और गोपियों के लिए भगवान के बिना रहना एक पल भी बड़ा कठिन था। तो अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से असंभव थी और भगवान के सहयोग से सफल हुई थी। और फिर अर्जुन ने भगवान की गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया। जैसे ही उन्होंने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया, उनका शोक उदासी समाप्त हो गया और फिर से संतुष्ट हो गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार इस्कॉन के भक्तों को सदा क्या करना चाहिए? गीता के श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। उनके श्लोकों का स्मरण करोगे तो मन बढ़ गए। आप कहोगे अर्जुन ने क्या कहा? चंचलाई मना कृष्ण, हे कृष्णा मन को वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज़्यादा कठिन है। तो फिर भगवान ने क्या कहा? ठीक है, मैं छोड़ दो, मन को वश में नहीं लाओ। भगवान ने ऐसे कहा? क्या कहा भगवान ने? भक्ति योग की विधियों का पालन करने से आपका चंचल मन स्थिर हो जाएगा। यही चंचल मन स्थिर हो सकता है भक्ति योग की विधियों के पालन से। भक्ति सिद्धांत जी तो कहते थे सुबह जब जागो 100 बार झाड़ू मारो, सोते हुए। इसका अर्थ है अब 100 बार बोलो अपने आप को, मैंने अपने शैतान मन को नहीं सुनना। तो दक्षा के जो पुत्र थे वो बड़ी तपस्या कर रहे थे। केवल थोड़ा सा जल और ताजी हवा, और तपस्या के साथ वो एक मंत्र का उच्चारण भी कर रहे थे। ये नहीं कि केवल तपस्या कर रहे थे, एक मंत्र का उच्चारण भी कर रहे थे। उस मंत्र में किसका गुणगान किया जाता है? नारायण का। वो कह रहे थे हम नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं जो सदा अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं, और मैं अपने
परम भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं हमें कलयुग में महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, पर तपस्या के साथ। ये नहीं हम महामंत्र का उच्चारण करें और शैतानी भी करें, स्पष्ट प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए हम लोग महामंत्र के साथ नियम भी देते हैं। जब महाराज ने तपस्या की, वो तो बहुत गहरी तपस्या थी। अगर हम आपको बोले आप उसकी नकल करो, कर पाओगे? जो तपस्या दक्षा के पुत्रों ने की, ये भी कोई हल्की तपस्या नहीं थी, भारी थी। उन्होंने भी तपस्या भी की और मंत्र का उच्चारण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं हमें महामंत्र के उच्चारण के साथ क्या करना है? तपस्या भी करना है। और प्रभुपाद जी ने 4 नियम जिनका पालन हम करते हैं उसका वर्णन किया है। ये 4 नियम क्या हैं? कौन बताएगा? वहाँ से मच्छी नहीं, जुआ नहीं, नशे की चीज़ नहीं, और गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ आश्रम के नियम के अनुसार। कई बार हमारे भारतीय लोग मिलते हैं, अरे तुम चाय भी नहीं पी सकते, फिर जीने का क्या फायदा? कई बार लोग कहते हैं चाय नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, फिल्में नहीं देख सकते, क्रिकेट मैच नहीं देख सकते, जीने का फायदा क्या? इसलिए कई बार लोग ऐसे कहते हैं। पर इस कलयुग में हर चीज़ ज़्यादा सरल बन गई है। प्रसाद जितना खाना खाओ, पर क्या खाओ? केवल प्रसाद खाओ। भगवद गीता के 30वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं? केवल पाप खा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब इसका पहला केंद्र खोला न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी ने से भक्तों का जस्ट चैन हरे कृष्णा। पहले तो प्रभुपाद ने उन्हें 64 माला का कोटा दिया था। वो 64 माला नहीं कर पाया, अमेरिकन शिष्य थे। उन्होंने कहा स्वामी जी वी कैन डू 64। प्रभुपाद ने कहा फिर 12 माला 32 माला करो। 32 भी जब वो नहीं कर पाया तो कहा 16 और फाइनल। फिर इन भक्तों ने पूछा प्रभुपाद से, स्वामी जी कोई नियमों का पालन नहीं करना हमने? प्रभुपाद जी ने कहा मैं इस दिन की राह देख रहा था। तो 4 नियम जो हैं, जब हम उनका पालन करें वो भक्ति के खंभे बन जाते हैं। जब हम उनका पालन नहीं करें वो क्या बन जाते हैं? पाप के साधन। तो महामंत्र का उच्चारण खली करे नामा रूपा कृष्णा होता। इस कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं किस माध्यम में? उनके नामों के द्वारा। तो दक्ष के जो बेटे थे वो तपस्या कर रहे थे और उस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे जिसके द्वारा परम भगवान नारायण का गुणगान हो रहा था। अब शिव जी ने भी जब प्रचेतस को मंत्र दिया, वो मंत्र दिया जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान हो। तो इस कलयुग में क्या है उपाय? ये महामंत्र। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा इस कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि जो भक्त हैं उनकी सदा ये इच्छा रहती है कि सब खुश सुखी रहे। वो जानते हैं कि अगर हमें सुख चाहिए तो क्या है माध्यम। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, उन्होंने पढ़ा सुना था 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है, कैसे लोगों का उद्धार होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? करे दोषे निधि राजन, हे राजा कलियुग दोषों से भरा हुआ है,
80 का महागुना। पर एक गुण है इस कलयुग में, क्या है? कृष्ण देव कृष्ण मुक्त संग से पढ़ कृष्ण का नाम। तो इस कलयुग में ये हरि नाम जो है वो एक साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। पर इस हरि नाम के साथ हमें नियमों का पालन भी करना है। ये प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, यही नहीं कि केवल हम महामंत्र का उच्चारण करें, साथ में क्या करें? नियमों का पालन भी करें। अगर आप केवल जाप करोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे, तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हरि नाम के उच्चारण के विषय में आचार्यों ने कहा है कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। 3। पहला स्टेज क्या है? वैष्णव पहले स्टेज में जाप करते हो, नियमों का पालन करते हो, नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते। फिर जैसे आप भक्तों के संग में आते हो, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, फिर आप क्या प्रयास करते हो? अपराधों से बचो। और फिर जब आप जाप करते जाओ, फिर शुद्ध नाम का उच्चारण होगा। तो हरि नाम जो है यह असली धन। एक समय एक ब्राह्मण ने शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी जल प्रसन्न हो जाते हैं, और जल क्रोध आशुतोष। उस ब्राह्मण शिव जी ने कहा, कोई वर चाहिए तुम्हें? उसने कहा, हाँ, मुझे ऐसी सबसे कीमती वस्तु चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु हो। तो शिव जी ने कहा, थोड़ी दूरी पर एक सनातन गोस्वामी नाम का संत बैठा है, भजन कर रहा है, उसको कहना कि मैंने कहा तुम्हें सबसे महंगी वस्तु दें। उसने अपना परिचय दिया। तो सनातन गोस्वामी, अच्छा परस पत्थर लेने आए हो? वो कचरे का डब्बा जो है उसके नीचे एक परस पत्थर मिलेगा। तो बड़े उत्साह से ब्राह्मण जी गए और देखा सजबात, नीचे क्या था? एक परस पत्थर। उसने आजमाया कई लोगों के साथ, देखा अरे ये तो असली परस पत्थर है, सब चीज सोना बन रहा है। बहुत खुश हुआ, मैं अब विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मिले जिसने कहा, ए भाई ये परस पत्थर तुम्हें कैसे मिला? तो उसने पूरा इतिहास दिया, कैसे उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया था, जिसके द्वारा उन्हें यह वर प्राप्त हुआ। तो इसने कहा, अगर ये सबसे कीमती वस्तु थी तो उस संत ने कचरे के डब्बे के नीचे क्यों रखा था? कचरे के डब्बे के नीचे कोई महंगी चीज रखता है? तो इस ब्राह्मण ने कहा, ये बात तो ठीक है। तो गए सनातन गोस्वामी के पास, मैंने आपसे सबसे कीमती वस्तु मांगी थी और ये परस पत्थर अगर सबसे कीमती वस्तु थी तो आप ऐसे कचरे के डब्बे के नीचे थोड़ी रखते। तो फिर सनातन गोस्वामी ने क्या किया? मैंने कहा परस पत्थर को फेंको। हिचक रहा था, अंत में फेंक दिया। फिर उन्हें क्या दिया? तो ये महामंत्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। और तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के में कह रहे हैं कि महामंत्र का उच्चारण और साथ में तपस्या। कई बार हमें लोग मिलते हैं जो दिन रात हरि नाम सुनते हैं पर जप नहीं करते। टेप लगाएंगे गाड़ी में, घर में, तो पर कुछ जप नहीं करते और तपस्या नहीं करते। तो थोड़ा लाभ तो मिलेगा उन्हें। पर अगर आपको हरि नाम का पूरा लाभ उठाना है तो हमें क्या करना चाहिए? महामंत्र जाप के साथ हमें 4 नियम के पालन।
नामा चिंतामणि कृष्णस चेतन रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्न भिन्ना तम नामा नामिना। तो शास्त्र में कहा गया है ये जो भगवान के नाम हैं ये चिंतामणि परस पत्थर जैसे है। चिंतामणि परस पत्थर को जहाँ भी आप लगाओगे वो चीज़ क्या बन जाता है? सोना। नाम चिंतामणि, तो कृष्ण भगवान के जो नाम है ये परस पत्थर जैसे है। जो भी इसे लेगा ज्ञान या ज्ञान से उसे इसका क्या पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? चैतन्य रास विग्रह पूर्ण हो शुद्ध हो नित्य मुक्त हो। ये जो भगवान के नाम हैं ये हर रूप से पूरे हैं। दूसरे शब्दों में हरि नाम के अलावा आपको और किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए बाहर से मैं सोना माला करूँगा और छुप छुप कर दूसरे मंत्रों का उच्चारण। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं केवल लखपति के घर में खाना खाऊंगा। तो उनके भक्तों ने कहा लखपति, हम तो भिखारी हैं, हम लखपति इतना धन कहाँ से लाएंगे? क्योंकि महाप्रभु ने कहा मैं प्रसाद खाऊंगा पर केवल लखपति के घर। तो इस भक्त घबरा गए, हम तो सादे मकान में रहते हैं, लखपति थोड़ी। तो महाप्रभु ने कहा लखपति के जहाँ अर्थ है तो 1,00,000 बार माला का जाप करता है, वो है असली लखपति। तो असली धनी व्यक्ति कौन है? जिन्होंने हरि नाम को अपनाया है। आप हो असली लखपति। वो जो मर्सिडीज गाड़ी चला के लाता है वो नहीं है। जो जाप करते हैं दिन रात वो हैं लखपति। तो कहा गया है कि पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त हो। ये जो भगवान के नाम हैं ये हर रूप से पूरे हैं। ये हरि नाम के अलावा और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। शुद्ध हो, बिल्कुल पवित्र हैं और हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तो हरि नाम का उच्चारण हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कई बार भक्त मिलते हैं, कहते हैं क्या सेवा हम कर सकते हैं? हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेवा है महामंत्र का जाप। तो इस श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि दक्षा ने ब्रह्मा के सहयोग से फिर से 1000 पुत्रों को पैदा किया। और दक्षा का भाव क्या था? ये भी गृहस्थ आश्रम में जुड़कर संतान बढ़ाएं। पर इन भाइयों ने देखा इन भाइयों की तपस्या बड़े भाइयों के समान थी। नारद मुनि उधर पहुँचे। नारद मुनि ने देखा अरे ये 1000 भाई बिल्कुल अपने बड़े भाई हों जैसे, बड़े गंभीर, इनकी भी कोई रुचि नहीं है इंद्रिय तृप्ति में। तो दक्षा ने, नारद मुनि ने उनको भी प्रचार किया। और जब उन्होंने नारद मुनि का प्रचार सुना तो उनके हृदय में ये भाव आया कि हमें हमारे बड़े भाइयों के समान बन जाना चाहिए। उन्होंने ये सूचना भेजी घर, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में तो हम सोचते हैं सबसे ऊंचा धर्म है गृहस्थ बनना। नहीं, कई बार हमारे ब्रह्मचारी घर जाते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, कहते हैं भक्ति करने तो हम भी भक्ति में थोड़ी रोकते हैं, केवल गृहस्थ बन जाए फिर भक्ति करे। पर भागवतम के अनुसार सबसे उत्तम स्थिति क्या है? भगवान की सेवा। गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मा परित्याज्य हम तो सभी पाप मोक्ष में। तो हमारे असली पिता और माता हैं भागवतम। असली पिता और माता हैं जो उपदेश हमें
ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो अफसोस की बात है जब आप भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो, घर वालों को ऐसे लगता है कि पूरे घर में आग लग गई, और जब वही बेटा बिगड़ जाए, सिगरेट पिए, आजकल आप जानते हो विद्यार्थियों में कितना कितना नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो माता पिता कुछ नहीं कह रहे, कहते वो तो मॉडर्न बच्चा है, समझे? मॉडर्न मतलब आप इस संस्कृति के विरोध कार्य कर रहे हो। हमारा बेटा तो मॉडर्न है, आपके साधु बेटा जैसा नहीं है। पर जब कोई आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ जाए तो अत्यंत शोक में होते हैं। नहीं तो आप लोगों को ये अध्याय पढ़कर अपने माँ बाप को सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अनुवाद में और तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हैं। तो ये है, तो जब दक्ष ने देखा ये नारद मुनि, इसने मेरे पहले 10,000 बेटों को भी भक्त बना दिया और अभी दूसरे 1000 बेटों को भी बना दिया, तो बहुत गुस्से हुए नारद मुनि। उन्होंने कहा मैं गृहस्थाश्रम में हो, गृहस्थ वस्त्र में हो और तुम संन्यास वस्त्र में हो, और मैं साधु हूँ और तुम बदमाश हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम किसी स्थान में एक पल से ज़्यादा नहीं रुक सकोगे। जब नारद मुनि का श्राप मिला तो नारद मुनि ने क्या कहा? थैंक यू। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हो, एक दिन चैतन्य महाप्रभु स्नान करने जा रहे थे गंगा के पर उससे पहले कि वो शिवासंगम में अपना कीर्तन कर रहे थे तो केवल जो भक्त उनके प्रिय निकट थे उन्हें ही अधिकार था अंदर आने का। तो एक ब्राह्मण था जिसको महाप्रभु के भक्तों ने रोक दिया था अंदर आने से। वो ब्राह्मण ने देखा महाप्रभु को गंगा में जा रहे हैं स्नान करने, उनके पीछे भाग कर कहा कल मैंने प्रयास किया था तुम्हारे कीर्तन में उपस्थित होने के लिए, तुम्हारे भक्तों ने रोक दिया। तो ब्राह्मण जी ने कहा कर कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कभी भौतिक सुख नहीं मिलेगा। और महाप्रभु ने कहा थैंक यू वेरी मच। तो अगर कोई आपको श्राप दे कि आपको भौतिक सुख नहीं मिलेगा तो क्रोधित मत होना, कहना शुक्रिया। और नारद मुनि को क्या श्राप मिला? तुम्हें एक स्थान में नहीं टिक सकते, तुम्हें घूमते ही रहना पड़ेगा। तो कई बार हम कहते हैं ट्रैवलिंग संकीर्तन में जाएंगे और धूप में खड़ा होना पड़ेगा। वृंदावन मंदिर में तो एयर कंडीशन कमरा है हमारा, हम जाएंगे तो सर्दी में जाएंगे, हमें ये सुख है, ये सुख है। ऐसा सोचोगे तो भक्ति में परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा सोचोगे तपस्या के बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है, फिर आप भक्ति के मार्ग में उन्नति कर पाओगे। तो आज के श्लोक में आपने पढ़ा किस रूप से दक्ष के जो पुत्र थे कैसे उन्होंने तपस्या की, मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और साथ में तपस्या, सादी खुराक, केवल थोड़े घास के पत्ते और थोड़ा जल, बस। अगर आपको ये खुराक दें तो मंदिर का खर्चा तो खर्च जाएगा। क्या करें, शुरू करें ऐसी खुराक, एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट। ओके, हरे कृष्णा।